हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट हमने वीडियो में देखा था बेस इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड इंडेक्स इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। आज की हम वीडियो में देखेंगे बेस प्लस इंडेक्स इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड रिलेटिव एड्रेसिंग मोड विद एग्जांपल्स इन 8086 असेंबली लैंग्वेज। एग्जांपल है, हमने अरे के वैल्यूज को इनपुट और आउटपुट करना है। गिवन अरे हमारे पास है डिफाइंड बाइट की, साइज है 5 यूजिंग बेस प्लस इंडेक्स इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। बेस प्लस इंडेक्स इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम ऑफसेट एड्रेस बेस रजिस्टर में स्टोर करते हैं, वेयर एज इंडेक्सिंग के लिए एसआई यूज होता है या डीआई यूज होता है। इसकी हम मेमोरी डायग्राम देखते हैं। सपोज ये हमारे पास अरे है जिसका ऑफसेट एड्रेस है 1240H। इस अरे का नाम है ARR और ये कंप्लीट अरे 0 से इनिशियलाइज कर दी है यूजिंग डुप ऑपरेटर, DUP ऑपरेटर। अब बेस प्लस इंडेक्स इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में मैं सबसे पहले ऑफसेट एड्रेस इस अरे का गेट करूंगा यूजिंग LEA और मूव विद ऑफसेट इंस्ट्रक्शन। तो BX जो है इस ऑफसेट एड्रेस पे पॉइंट करने लग जाएगा। देन मुझे इंडेक्सिंग करनी है, उसके लिए मैं SI यूज कर सकता हूँ या DI। मैं यहाँ पे SI यूज कर रहा हूँ और SI में वैल्यू क्या सेट कर रहा हूँ, 0। अब इस ऑफसेट एड्रेस पे मुझे जहाँ पे BX पॉइंट कर रहा है और SI जो है यहाँ पे वैल्यू सेट है 0, इस ऑफसेट एड्रेस पे मुझे जो भी इनपुट करेगा यूजर वो वैल्यू स्टोर करनी है। तो उसके लिए हम मूव विद AH01H की इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, यानी कि करेक्टर इनपुट विद इको, और जो भी इनपुट आएगी वो AL में आएगी और हम इसको इस ऑफसेट एड्रेस पे स्टोर कर देंगे। देन हमारे पास ये डिफाइंड बाइट किए रहे हैं, तो इंडेक्स में इंक्रीमेंट होगा 1 का और हमारे पास ये ऐसे जो है इंक्रीमेंट होके नेक्स्ट इंडेक्स पे चले जाएगा। जो भी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी उसकी यहाँ पे आस्की स्टोर हो जाएगी। लेट्स सपोज यूजर ने 9 एंटर किया तो 39 जो है इसकी आस्की यहाँ पे स्टोर हो गई। अब ऐसे ही जो है यहाँ पे उसमें वैल्यू है 1 और BX में वैल्यू है 1240H। अगेन यूजर एक वैल्यू एंटर करेगा, ये लूप में आपके पास सब एग्जीक्यूट हो रहा होगा इंस्ट्रक्शंस आपकी, और जो भी वैल्यू एंटर होगी वो इस ऑफसेट एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाएगी। लेट्स सपोज यूजर ने एंटर किया 7 तो 37 आस्की इस ऑफसेट एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाएगी। देन अगेन हमारे पास ऐसे ही जो है वो इंक्रीमेंट होगा और इस ऑफसेट एड्रेस पे ये यूजर अगर 8 एंटर करेगा तो ये उसकी 8 की आस्की यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। इसी तरह आपकी कंप्लीट अरे में जो भी अरे वैल्यूज यूजर एंटर करेगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी। इसका हम कोड करते हैं एमुलेटर 86 में। ये लास्ट वीडियो में हमने कोड किया था बेस इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के लिए और अरे की वैल्यूज को इनपुट आउटपुट किया था। इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ बेस प्लस इंडेक्स इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के थ्रू। डेटा सेगमेंट में मेरी स्ट्रिंग्स जो है वो एंटर अरे वैल्यूज एक मैंने बनाई हुई है। अरे वैल्यूज आर, ये स्ट्रिंग 2 है और एक अरे है 5 साइज की। अब यहाँ पे सबसे पहले ये मैसेज डिस्प्ले करवाया एंटर अरे वैल्यूज, उसके बाद मैंने ऑफसेट एड्रेस अरे का गेट किया और यहाँ पे इंडेक्सिंग के लिए SI में यूज कर रहा हूँ। SI में वैल्यू मैंने 0 सेट कर दी। उसके बाद यहाँ पे काउंटर रजिस्टर की वैल्यू 5 है और करेक्टर इनपुट विद इको के लिए AH में वैल्यू 01H हमने स्टोर कर दी है। अब यहाँ पे बेस रजिस्टर में हम SI यूज ऐड करेंगे और इंक्रीमेंट किस में करेंगे, SI में। और अगर डिफाइंड वर्ड किए रहे तो SI में इंक्रीमेंट होगा 2 का, अदरवाइज 1 का होगा अगर डिफाइंड बाइट किए रहे। तो जैसे ये लूप एंड होगा यहाँ पे BX रजिस्टर आपका 1230H लेट्स सपोज के ये स्टार्टिंग एड्रेस है रहेगा, इसी एड्रेस पे पॉइंट करेगा। SI जो है आपका इंक्रीमेंट होके 5 पे चला जाएगा और काउंटर रजिस्टर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं सेकंड स्ट्रिंग डिस्प्ले कराऊंगा अरे वैल्यूज आर, उसके बाद मैं LEA इंस्ट्रक्शन को यूज कर सकता हूँ या मैं मूव विद ऑफसेट के थ्रू ऑफसेट एड्रेस गेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने SI जो है 0 सेट करना है और CX में 5 करना है, क्योंकि इस लूप के बाद इनपुट के बाद SI में वैल्यू क्या है 5 और CX में क्या है 0। तो मुझे स्टार्ट से अपनी अरे की वैल्यूज को प्रिंट कराना है, तो इसलिए SI 0 और 5 वैल्यूज को प्रिंट करना है तो CX में 5। ये दो इंस्ट्रक्शन की जगह आप एक्सचेंज भी यूज कर सकते हैं, एक्सचेंज SI CX और SI,
तो आपकी दोनों की इनकी वैल्यूज स्वैप हो जाएंगी। Cx में 5 आ जाएगा और Si में क्या स्टोर हो जाएगा 0। फिर मैंने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डिस्प्ले के लिए 0 to h मूव कर दिया AH में, और अब यहाँ पे मैं Bx में Si ऐड करूंगा और इंक्रीमेंट करूंगा Si में। तो ये मेरा जो कोड है ये बेस प्लस इंडेक्स इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में कन्वर्ट हो गया। तो मैं इसे एमुलेट करता हूँ, रन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज एंटर कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। तो देखें 1 2 3 4 5 वैल्यूज प्रिंट हो गई। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि मैंने अरे की वैल्यूज को रिवर्स करना है। मेरे पास 5 नंबर्स की अरे है, उसको मैंने रिवर्स करना है यूजिंग बेस प्लस इंडेक्स इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो लेट्स सपोज ये मेरी अरे में वैल्यूज पड़ी हुई हैं और मेरा बेस रजिस्टर पॉइंट कर रहा है 1240h एड्रेस पे। इस केस में मैंने इंडेक्स रजिस्टर लास्ट जो मेरा यहाँ पे इंडेक्स है उस पर मैं सेट करूंगा SI को। इस इंडेक्स पे जो मेरे पास वैल्यू पड़ी है उसको मैं प्रिंट करवाऊंगा और फिर मैं SI को डिक्रीमेंट कर दूंगा। अगेन इस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको प्रिंट करवाऊंगा और SI को डिक्रीमेंट कर दूंगा। इसी तरह ये जब तक आपका SI 0 नहीं आ जाता ये सारी वैल्यूज को प्रिंट करवा देना। दूसरा तरीका ये है, अगर आप ये तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाया ना, आप एक्चुअल में अगर रिवर्स करना चाहते हैं अरे को तो आप इनपुट लें यूजर से और रिवर्स ऑर्डर में आप अरे 1 में कॉपी कर दें। तो एक्चुअल में आपके पास जो है अरे 1 में सारी वैल्यूज रिवर्स ऑर्डर में कॉपी हो जाएंगी। तो कॉपी कैसे करना है ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। अब अरे की वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना हो तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग जो है चेंज कर दी है, अरे वैल्यूज इन रिवर्स ऑर्डर आर, और मैंने यहाँ पे यूजर से इनपुट ली और स्ट्रिंग 2 डिस्प्ले करवाई, अरे वैल्यूज इन रिवर्स ऑर्डर आर, ऑफसेट एड्रेस गेट किया अरे का। अब मैं एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन की जगह यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मूव, और Cx में मैंने वैल्यू मूव कर दी है SI की। तो Cx में वैल्यू क्या आ गई, SI की वैल्यू क्या है फर्स्ट लूप के बाद 5। तो मैं यहाँ पे 5 यूज कर रहा हूँ, ये आपके पास स्टोर हो जाएगा Cx में। और मुझे SI की वैल्यू जो है वो 4 सेट करनी है। तो जो भी वैल्यू आएगी SI की यहाँ पे फर्स्ट लूप के बाद उसकी एक वैल्यू में डिक्रीमेंट कर देना है, क्योंकि हमने लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट करना है। तो अगर मेरी 5 साइज की अरे है तो लास्ट इंडेक्स बनता है 4, तो एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे SI में बढ़ी है 5, तो एक इसलिए इसमें डिक्रीमेंट कर देंगे हम। तो SI क्या आ जाएगा 4 पे आ जाएगा। अब इसी तरह आगे ये लूप चलेगा, लेकिन हमने इंक्रीमेंट नहीं करना, अब हमने डिक्रीमेंट करना है। अब ये एक्चुअल आपके पास क्या है, रिवर्स नहीं हो रहा, ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है। तो इमुलेट रन करें 1 2 3 4 और ये आपके पास क्या है रिवर्स ऑर्डर में अरे प्रिंट हो गई है। तो अगर हमने रिवर्स ऑर्डर में इसको एक्चुअल में अरे को चेंज करना हो तो आप क्या करें, रिवर्स ऑर्डर में कॉपी कर दें और उसके बाद अरे को डिस्प्ले करवा के चेक कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव एड्रेसिंग। हमने प्रोग्राम करना है जिसमें हमने इनपुट और आउटपुट करना है अरे को यूजिंग इंडेक्स रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। तो इसमें हमारे पास वही अरे, अगर हम देखें ये अरे है हमारे पास, और अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में हम इंडेक्स रजिस्टर यूज करेंगे और यहाँ पे अरे का नेम यूज करके और यहाँ पे SI या DI यूज करके इंडेक्सिंग करेंगे। तो SI जो है अगर हमारा 0 पे सेट है तो इस एड्रेस पे जो भी हम वैल्यू लेट्स सपोज यूजर एंटर करता है कोई वैल्यू 4 उसने, तो 34 की यहाँ पे आपके पास की स्टोर हो जाएगी AR और 0 पे। फिर उसने नेक्स्ट वैल्यू जो एंटर की है लाइक 7, तो इस इंडेक्स पे इस ऑफसेट एड्रेस पे 7 आपके पास स्टोर हो जाएगा, जो कि ARR 1 बनता है। फिर ARR 2 पे जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो यहाँ पे जाके इस ऑफसेट एड्रेस पे स्टोर हो जाएगी। फिर इसी तरह नेक्स्ट इंडेक्स पे आपके पास वैल्यू स्टोर हो जाएगी और फिर इस लास्ट ARR 4 पे आपके पास जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो स्टोर हो जाएगी। इसका हम प्रोग्राम देखते हैं इमुलेटर 86 में। जैसे हम हाई लेवल लैंग्वेज में करते थे, अगर हमने अरे में इनपुट लेनी होती थी तो हम यहाँ पे लूप लगाते थे फॉर, और यहाँ पे लिखते थे इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5 और i प्लस प्लस, और यहाँ पे हम लिखते थे सी इन और अरे का नाम और यहाँ पे i।
तो ये आप यूज कर रहे थे रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, तो हमने रिलेटिव एड्रेसिंग मोड के थ्रू अरे में इनपुट लेनी है। तो आप अरे का नाम लिखते थे और स्क्वायर ब्रैकेट्स में यहाँ पे इंडेक्स लिखते थे। तो हम यहाँ पे रिलेटिव एड्रेसिंग मोड के थ्रू करते हैं अरे में इनपुट आउटपुट यूजिंग इंडेक्स रजिस्टर। ये सबसे पहले हमने स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा दी, एंटर अरे वैल्यूज। अब मुझे यहाँ पे इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड नहीं यूज करना, तो मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। इंडेक्सिंग के लिए मैं ऐसे ही यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे अब हम इसको कोड को इस तरह मॉडिफाई करेंगे, ARR, यहाँ पे हम करेंगे SI, और इंक्रीमेंट आपके पास क्या होगा, SI में होगा। तो ये आपका क्या है, कोड जो है कन्वर्ट हो गया रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में। अब ये इनपुट आ गई रिलेटिव एड्रेसिंग। तो जैसे ये लूप खत्म होगा आपके पास, SI आपके पास 5 पे चले जाएगा और CX 0 पे आ जाएगा। फिर हमने ये सेकंड मैसेज डिस्प्ले करवाया। उसके बाद यहाँ पे अब ऑफसेट एड्रेस जो है गेट करने की जरूरत नहीं है अरे का, और यहाँ पे SI जो है उसमें वैल्यू क्या है 5, और ये हमने वैल्यू मूव कर दी है CX में। तो इसको हमने डिक्रीमेंट नहीं करना, हमने यहाँ पे स्टार्ट ही करना है SI को 0 से। तो आप यहाँ पे एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। तो एक्सचेंज CX SI, तो CX में आपके पास 5 आ जाएगा, SI में क्या आ जाएगा 0। देन करेक्टर बाय करेक्टर डिस्प्ले करवाना है यूजिंग रिलेटिव एड्रेसिंग। तो आप यहाँ पे अरे का नाम लिखेंगे और यहाँ पे SI यूज करेंगे और डिक्रीमेंट की जगह इंक्रीमेंट करेंगे। तो ये आपका कोड जो है कन्वर्ट हो गया रिलेटिव एड्रेसिंग में। तो हम इसको अब डिस्प्ले करवा के चेक करते हैं रन करके। इमुलेट रन, एंटर अरे वैल्यूज। मैंने यहाँ पे कुछ भी अरे की वैल्यूज एंटर की, तो जो वैल्यूज मैंने एंटर की वही यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ये था आपके पास रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट हम प्रोग्राम देखते हैं। अगर मैंने अरे की वैल्यूज को इस तरह इनपुट और आउटपुट करना हो, यानी इनपुट इस तरह करनी है और आउटपुट मैंने इस तरह करवाना हो कि ARR और यहाँ पे आपके पास ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आए, फिर यहाँ पे इंडेक्स प्रिंट हो और फिर स्क्वायर ब्रैकेट जो है एंड हो, फिर कॉलन आए और यहाँ पे जो यूजर एंटर करे वो वैल्यू इनपुट ले। तो इसमें हमने अब ये देखना है, फिर हमारे पास यहाँ पे न्यू लाइन होगी, ARR फिर प्रिंट होगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स आएगी, यहाँ पे इंडेक्स आएगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज होगी, फिर कॉलन और यहाँ पे इनपुट। तो अब हमने इस कोड को जो भी हमने अभी किया था रिलेटिव एड्रेसिंग का, उसको हम मॉडिफाई इस तरह करेंगे कि हमारी इनपुट इस तरह है। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग जो है मैं बना रहा हूँ str2 db 1310 और अरे, और यहाँ पे मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी और यहाँ पे मैंने ये $साइन लगा दिया। फिर मुझे यहाँ पे str3 चाहिए, न्यू लाइन नहीं करेंगे क्योंकि उसी के आगे मैंने क्या प्रिंट करवाना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट प्रिंट करवाना है। उसके बाद मुझे कॉलन चाहिए और फिर मुझे यहाँ पे $ का साइन यूज कर रहा हूँ। ये देखें, ये हमने एक स्ट्रिंग में स्टोर कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंडेक्स प्रिंट कराना है, तो वो SI के थ्रू हम प्रिंट करवा देंगे उसकी वैल्यू, और फिर ये जो स्ट्रिंग है मैंने ये स्टोर कर लिया। अब ये आपके पास क्या है, str1 str2 3 और ये 4 आ गए। अब मैं यहाँ पे लूप में हर दफा AH की वैल्यू चेंज होगी तो मैं इसको लूप में ही लिखूंगा। और अब देखें, फर्स्ट टाइम जो है आपके पास मैसेज प्रिंट होगा एंटर अरे वैल्यूज। उसके बाद यहाँ पे हमने ये स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी है str2 move AH 09H interrupt 21H। तो मेरे पास यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, ARR, और ये आपके पास स्ट्रिंग ये डिस्प्ले हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे इंडेक्स प्रिंट करवाना है, तो वो मेरे पास किस में स्टोर हुआ हुआ है, SI में। तो आप यहाँ पे करेंगे मूव DL में SI की वैल्यू। अब यहाँ पे डेटा रजिस्टर जो है ये आपके पास 8 बिट का, ये SI 16 बिट का। तो आप यहाँ पे रजिस्टर भी जो यूज करेंगे वो DX करेंगे, अदरवाइज एरर आएगा। ऐड करेंगे आप SI में, अगर करेंगे तो आपके पास हर दफा इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम होगी, इसलिए यहाँ पे DX में आपने ऐड कर देना है, कन्वर्ट करना है इसको ASCII टू इंटीजर में।
सॉरी इंटीजर टू आस्की में, इंटीजर टू आस्की में, और मूव AH 0 to H यूज करके इंटरप्ट 21H। ये आपके पास क्या है, इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा। तो शुरू में आपके पास जो इंडेक्स है वो क्या है, 0, तो आपके पास इस तरह प्रिंट हो जाएगा अरे ऑफ 0। उसके बाद मैंने जो एंड वाली स्क्वायर ब्रैकेट्स है और कॉलन वो डिस्प्ले करवाना है, तो LEADX str3 मूव AH 09H और इंटरप्ट 21H, ये आपके पास प्रिंट हो जाएगी स्ट्रिंग। तो अरे ऑफ 0 और उसके आगे ये आपके पास स्ट्रिंग ये वाली प्रिंट हो गई, और आगे यहाँ पे कॉलन भी है। उसके बाद यहाँ पे इनपुट आएगी, यूजर जो भी एंटर करेगा वो इनपुट जो है आपके सामने अरे ऑफ 0 के आगे इनपुट आएगी। फिर इनपुट जो है आपके पास इस अरे के इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगी और SI इंक्रीमेंट हो जाएगा, और फिर ये इसी तरह ऊपर जाएगा और यहाँ पे ये स्ट्रिंग प्रिंट होगी और SI की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी, तो ये 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अरे ऑफ 1 आ जाएगा और इसी तरह ये आपका लूप जो है एग्जीक्यूट होता रहेगा। और यहाँ जैसे ये लूप खत्म होगा SI 5 पे होगा, CX 0 पे होगा, और हम इसको अब डिस्प्ले करवा देंगे। तो यहाँ पे अब STR2 की जगह 4 आ जाएगा। इमुलेट करें, यहाँ पे रन करें, देखें AR ऑफ 0 यही हमने चाह रहे थे हम। इसी तरह यहाँ पे मैंने एंटर किया, अब ये न्यू लाइन भी हो रही है साथ साथ। तो ये देखिए आपके पास इनपुट आ रही है, और ये अब आपके पास 57891 57891, तो ये आपके पास डिस्प्ले हो गया। नेक्स्ट प्रोग्राम है, हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट अरे में फाइंड करना है। साइज है अरे का 5 यूजिंग इंडेक्स रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। अब आपके पास ये अरे है और सपोज की ये वैल्यूज इसमें स्टोर हुई हुई हैं। समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपके पास जो है ये वैसे यहाँ पे आस्की पड़ी होगी, तो यहाँ पे अभी 47381 ये आपके पास इंटीजर में है, और ये अरे ऑफ 0 पे ये वैल्यू है, अरे ऑफ 1 पे ये, और इसी तरह आपके पास बाकी जो है इंडेक्स पे अरे की वैल्यूज पड़ी हुई हैं। अब स्टार्टिंग पे हमने ये करना है कि जो फर्स्ट अरे पे हमारे पास इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है उसको हम एज ए मिनिमम वैल्यू कंसिडर करेंगे। यानी कि अरे ऑफ 0 पे जो वैल्यू पड़ी है ये मैंने मिनिमम एक वेरिएबल बना लेना है, उसमें मैंने ये स्टोर कर दी। तो मेरे पास मिनिमम वेरिएबल में वैल्यूज क्या स्टोर हो गई, 4। अब मैंने ये काम करना है कि इस मिनिमम जो वेरिएबल में वैल्यू मैंने स्टोर की है इसको हर वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। जहां मुझे इस वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है इससे लेस वैल्यू मिली, तो वहां मैंने क्या कर देना है, स्वैप कर देना है, और मिनिमम की जो वेरिएबल में इस तरह आपके पास वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो नेक्स्ट आप क्या है, इंडेक्स में इंक्रीमेंट किया हमने, SI 1 पे आ गया, और इस इंडेक्स पे मेरे पास जो वैल्यू पड़ी है अब ये कंपेयर होगी मिनिमम के साथ। तो आपने अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो आप मिनिमम को आपने चेक करना है इस अरे के SI, यानी कि SI अभी आपके पास 1 पे है, ये आप लूप में चेक करेंगे। तो मिनिमम में अभी वैल्यू पड़ी है 4, और अब अरे जहाँ पे SI है इसमें वैल्यू क्या पड़ी है, 7। तो 4 इज ग्रेटर देन 7, कंडीशन इज फॉल्स। तो हो सकता है आपके पास अरे में आगे जो है मिनिमम वैल्यू पड़ी हो, तो हम आगे चेक करेंगे और इंक्रीमेंट सिर्फ करेंगे। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो SI में सिर्फ इंक्रीमेंट होगा। तो SI इंक्रीमेंट हो गया। अब इस इंडेक्स पे जो हमारे पास वैल्यू पड़ी है उसको हम कंपेयर करेंगे मिनिमम वेरिएबल की वैल्यू के साथ। तो मिनिमम फाइंड करने के लिए हम ग्रेटर यहाँ पे साइन यूज कर रहे हैं, और अगर हमने मैक्सिमम जो है यूज करना है, फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे ग्रेटर साइन की बजाय लेस साइन यूज करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास मिनिमम में जो वैल्यू पड़ी है 4, ग्रेटर देन अरे ऑफ SI, यहाँ पे वैल्यू है 3, तो 4 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन क्या है, ट्रू। तो मिनिमम में हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 आ जाएगी। फिर हमारे पास SI इंक्रीमेंट होगा, और अब हम मिनिमम को अगेन कंपेयर करेंगे, 3 इज ग्रेटर देन 8, कंडीशन इज फॉल्स। फिर आगे आप चेक करेंगे मिनिमम को अरे ऑफ SI के साथ, 3 इज ग्रेटर देन 1, तो मिनिमम जो है कि वेरिएबल में वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और इसी तरह हमारे पास ये लूप एंड हो जाएगा, और हमें अब मिनिमम में वैल्यू मिल गई, हम इसको प्रिंट करवा देंगे। अब इसका हम प्रोग्राम देखते हैं इमुलेटर 86 में। वही जो कोड है हमने लास्ट वीक किया, इसमें हमने रिलेटिव एड्रेसिंग मोड के थ्रू
अरे की वैल्यूज को डिस्प्ले करवाया, इसको हम यूज कर रहे हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग ऐड कर दी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज, और अरे के में इनपुट लिए यूजर से, और जैसे ही आपके पास लूप एंड होगा SI 5 पे होगा और CX 0, फिर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले कराई है स्मॉलेस्ट वैल्यू इज। तो अब हमने ये जो हाई लेवल लैंग्वेज में हम कोड करते हैं वही मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट करूँगा। उसमें आप यही कर रहे होते हैं, अरे आपने लेट्स सपोज 5 साइज की डिक्लेयर की और एक मिनिमम का वेरिएबल, और आप इस अरे में इनपुट लेते हैं यूजर से, और आप फर्स्ट जो अरे की वैल्यू का उसको एज ए मिनिमम कंसिडर करते हैं और रेस्ट ऑफ वैल्यूज के साथ कंपेयर करते हैं। तो आप इंडेक्स स्टार्ट करते हैं 1 के साथ, क्योंकि आपने अरे की जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है उसको आपने मिनिमम में डाल दिया, और नेक्स्ट जो आप इंडेक्स पे अरे में वैल्यू पड़ी उसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो आप आई को स्टार्ट करते हैं 1 के साथ, और ये आप लूप में कंडीशन लगाते हैं मिनिमम इज ग्रेटर देन अरे ऑफ वाई, और जहाँ भी ये कंडीशन ट्रू होती है मिनिमम के वेरिएबल में आप वैल्यू अपडेट कर देते हैं, अदरवाइज इंडेक्सेस में इंक्रीमेंट होता रहता है। और जैसे ये लूप खत्म होता है मिनिमम की आप वैल्यू डिस्प्ले करवा देते हैं। इसमें यहाँ पे मैं मिनिमम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ मिनिमम, और यहाँ db, और इसमें 0 स्टोर कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे ये देखें हाई लेवल लैंग्वेज में तो इस तरह हो जाता है कि ये मिनिमम जो है वेरिएबल ये अरे के साथ कंपेयर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेमोरी टू मेमोरी डेटा मूवमेंट अलाउ नहीं है, तो हम ये काम नहीं कर सकते मिनिमम और यहाँ पे अरे ऑफ SI। तो ये क्या आपके पास एरर है, क्योंकि मेमोरी टू मेमोरी डेटा मूवमेंट अलाउ नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लूप के बाहर मूव और यहाँ मिनिमम में कि वेरिएबल में क्या वैल्यू सेट कर रहे हैं, अरे की जो है इंडेक्स का 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है वो हम मिनिमम में मूव करेंगे। अब अगेन ये आपके पास नहीं हो सकता, हम यहाँ पे करें अभी SI में देखें तो हमने एक्सचेंज CX और SI किया हुआ है, तो SI में वैल्यू पड़ी है 0 और CX में 5, तो अरे ऑफ 0 की वैल्यू को हम मिनिमम में मूव करेंगे तब भी ये आपके पास क्या है पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को सबसे पहले एक रजिस्टर में मूव कर रहा हूँ मैं, और फिर मैं रजिस्टर से मिनिमम के वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर कर दूंगा। तो मेरे पास मिनिमम में जो है ये जो मैंने कोड किया है ये 2 लाइनों में, ये आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज में एक इंस्ट्रक्शन में एक लाइन में हो जाएगा। तो ये मिनिमम के वेरिएबल में आपके पास क्या वैल्यू चली गई, अरे ऑफ 0 पे जो पड़ा था। देन अब मैंने नेक्स्ट जो इंडेक्स पे के साथ कंपेयर करना है, ये देखें जो मेरे पास SI 1 पे है उसके साथ मैंने कंपेयर करना है, अरे ऑफ 0 की वैल्यू तो मिनिमम में चले गई है, तो अब मैंने इसको कंपेयर करने के लिए मुझे यहाँ पे इंक्रीमेंट मैंने कर दिया SI में, क्योंकि SI जो है स्टार्ट हो 1 से उसके साथ कंपेयर करना है। यहाँ पे भी आप देखें I 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसी तरह आप मूव आपने किया AL की वैल्यू अरे ऑफ SI, तो मेरे पास जो अरे के SI ऑफ 1 पे वैल्यू पड़ी है, जो भी वैल्यू यूजर ने एंटर की होगी वो हमने AL में यहाँ पे स्टोर कर दी, और अब इसको हम कंपेयर करेंगे विद मिनिमम, तो वेरिएबल के साथ, तो मिनिमम के साथ हमने कंपेयर किया, और हमने यहाँ पे अब जंप कौन सा यूज करना है, ये देखें मिनिमम इज ग्रेटर देन अरे, तो मैंने यहाँ पे जो रखा हुआ है डेस्टिनेशन वो वेरिएबल है, और मेरा यहाँ पे सोर्स क्या है ये AL है जो कि मेरी इस अरे की वैल्यू बनती है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा जंप ग्रेटर इक्वल, तो अगर ग्रेटर है तो यहाँ पे मैंने कहाँ चले जाना है स्वैप पे, तो मैंने वैल्यूज को जो है अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैंने वैल्यूज जो है ना स्वैप कर देनी है, जो भी मुझे इस अरे के इंडेक्स पे वैल्यू मिलती है वो मैंने मिनिमम वेरिएबल में स्टोर कर देनी, अदरवाइज मैंने आगे चेक करना है। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है यानी कि जंप लेस है तो आपने आगे चेक करना है अरे में। अब यहाँ पे स्वैप की जो लेवल है उसमें मैंने यहाँ पे मूव मिनिमम में क्या कर देना है जो AL में वैल्यू आई है, या आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं एक्सचेंज की इंस्ट्रक्शन भी, अदरवाइज ये चेक की लेवल पे चले जाए और इंक्रीमेंट करें SI। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है ये ग्रेटर है तो स्वैप पे चले जाए, और मिनिमम जो AL में वैल्यू पड़ी है वो मिनिमम में अपडेट करें,
और फिर इंक्रीमेंट करे एसआई में। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो डायरेक्टली वो चेक पे चले जाए और ये आपके पास जो इंस्ट्रक्शन है उसको स्किप कर दे। तो आफ्टर दिस लूप मेरे पास जो है CX जो है वो कहाँ पे होगा, वो 0 पे, और SI जो है आपके पास यहाँ पे 1 से मैंने स्टार्ट कर दिया, तो ये इंक्रीमेंट होके कहाँ पे चले जाएगा, 6 पे। अब मैंने प्रिंट करवाना है स्मॉलेस्ट वैल्यू अरे की, तो यहाँ पे मैं मूव करूँगा मूव DL, और यहाँ पे मेरे पास जो वेरिएबल है वो मिनिमम है, जिसमें मेरा मिनिमम वैल्यू आएगी अरे की। इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर टू ASCII, मूव AH 0 to H और इंटरप्ट 21H। यहाँ पे इमुलेट करते हैं हम, रन। मैंने यहाँ पे वैल्यूज एंटर की, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इज, और यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू जो है गलत आ रही है। इसको हम चेक कर लेते हैं क्यों गलत आ रही है। यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट ASCII टू इंटीजर नहीं करना, ये पहले से आपके पास ASCII में है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज एंटर करेंगे। स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 3, तो मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 3। अगेन आप किसी इनपुट के लिए चेक कर लें, 5 8 9 7 6, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो ये कोड आपका बिल्कुल एक्यूरेट रन हो रहा है, तो आपने यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करना था इंटीजर टू ASCII, ये ऑलरेडी आपके पास क्या ASCII में ही है। नेक्स्ट हम प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है कि हमने एक सर्च करनी है पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम एन अरे यूजिंग लीनियर सर्च। हमने यूजर से एक की लेनी है और हमने यहाँ पे लीनियर सर्च का एल्गोरिथम यूज करते हुए अगर हमें वो वैल्यू जो यूजर सर्च कर रहा है वो मिल जाती है तो हमने मैसेज प्रिंट करवाना है फाउंड, और हमने साथ उसका इंडेक्स भी प्रिंट करना है। अगर हमें वो वैल्यू नहीं मिलती तो हमने यहाँ पे प्रिंट करना है नॉट फाउंड। तो लीनियर सर्च के एल्गोरिथम में हम ये करते हैं कि की को एलिमेंट बाय एलिमेंट पूरी अरे में चेक करते हैं। जिस भी इंडेक्स पे हमें की मिल जाती है तो हम फर्दर सर्च नहीं करते। अगर हम कंप्लीट सर्च कर लेते हैं अपनी अरे को और फिर भी हमें वो की ना मिले तो अब हम मैसेज शो करते हैं नॉट फाउंड। हम इसको कोड करते हैं मिलिटरी 6। जो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग्स हैं वो मैंने यहाँ बना दी हैं। फाउंड एट इंडेक्स, अगर हमें वैल्यू मिलती है तो किस इंडेक्स पे वो हम इंडेक्स भी प्रिंट कराना है, साथ ये मैसेज फाउंड का। और अगर हमें नहीं, जो की हम सर्च कर रहे हैं वो नहीं मिलती तो हम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे नॉट फाउंड। यहाँ पे मैं इनपुट ले रहा हूँ और इनपुट जैसे ये लूप खत्म होगा मेरे पास, इस लूप के बाद SI जो है 5 पे होगा और CX 0 पे होगा, क्योंकि मेरी जो है 5 साइज की अरे है। अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ मैसेज str4 जो कि है एंटर द की, और मैं यूजर से इनपुट लूंगा की में मूव AH 01H इंटरप्ट 21H, और जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है वो मैं इस की के वेरिएबल में मूव कर दूंगा। उसके बाद ये जो एल्गोरिथम है मैंने C++ का कोड लिखा हुआ जो कि लीनियर सर्च का है कि आप हाई लेवल लैंग्वेज में इस तरह करते हैं। अरे आपने डिक्लेयर की हुई है की का एक वेरिएबल है फ्लैग का है और इंडेक्स आपके पास सेव किया हुआ आपने, एक इंडेक्स का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ फॉर सेविंग इंडेक्स। आप यूजर से इनपुट लेते हैं अरे में, की लेते हैं यूजर से और अपनी अरे में चेक करते हैं। हर दफ़ा आप की को कंपेयर करते हैं अरे की हर वैल्यू के साथ। अगर आपके पास वो वैल्यू मिल जाती है तो आप फ्लैग 1 कर देते हैं 0 से, और वो इंडेक्स जो है जिस इंडेक्स पे मिली है वो इंडेक्स आपके पास आई में होता है तो आप इंडेक्स के वेरिएबल में सेव करवा लेते हैं। लूप जैसे ही खत्म होता है, अब अगर हमें वैल्यू मिल जाती है तो हम यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं ताकि हमें आगे जो है ट्रैवर्स ना करना पड़े। और जैसे ये लूप ब्रेक होगा हम चेक करेंगे फ्लैग जो है अगर 1 है तो फाउंड एट इंडेक्स, और ये जो इंडेक्स में आपके पास वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट हो जाती है, अदरवाइज नॉट फाउंड। तो हमारे पास यहाँ पे कोड जो है हमारा थोड़ा रिड्यूस हो सकता है वो इस तरह,
क्योंकि हमें यहाँ पे जम्प्स यूज़ करके हम फ़ौरन जो है उस लेबल पे जंप करवा सकते हैं। उस सूरत में हमें ये वेरिएबल्स जो है क्रिएट करने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे एक्सचेंज की इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहा हूँ और CX और SI की वैल्यू एक्सचेंज कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक लूप लगा रहा हूँ सर्च का, लूप सर्च। इस लूप में मैंने यही एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करना है। मैंने एरे की वैल्यू को AL में स्टोर किया और मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगा इस AL की वैल्यू को की के साथ, जो हमने यहाँ पे किया था, की को कंपेयर करें एरे के साथ। तो आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे की के साथ, अगर हमें मिल जाती है यानी कि इक्वल आता है तो फाउंड की लेवल पे चले जाएं। अगर हमें यहाँ पे नहीं मिलती तो हम उस केस में इंक्रीमेंट करी जाएंगे SI में। अगर ये कंप्लीट लूप चल जाता है और ये लेबल फाउंड की लेवल पे नहीं जंप करता, इट मीन्स वो इस पूरे अरे में जो हम की सर्च कर रहे हैं वो है ही नहीं मौजूद। तो जैसे ये लूप एंड होगा, हमने यहाँ पे LEA DX STR नॉट फाउंड की जो है हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा देनी है। उस केस में हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो STR6 है, तो हमने इसको डिस्प्ले करवा देना है STR6 move AH 09H interrupt 21H। और यहाँ पे हमारे पास अगर फाउंड की लेबल है तो हम यहाँ पे जंप लगाएंगे, जंप, और यहाँ पे एंड इस लेवल पे चले जाए। फाउंड की लेवल पे हम जो डिस्प्ले करवाएंगे स्ट्रिंग वो STR5 होगी और यहाँ पे स्ट्रिंग के बाद हमने इंडेक्स भी प्रिंट करना है। तो इंडेक्स आपके पास SI में होगा जिस इंडेक्स में मिली है, क्योंकि जैसे ही आपके पास ये कंडीशन ट्रू होती है वो आपके पास AL माइनस की होगा, जीरो फ्लैग अगर सेट हो जाएगा तो ये आपके पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये फाउंड की लेवल पे जंप कर जाएगा। तो उस टाइम जो SI में वैल्यू होगी वो हमने प्रिंट करवा देनी है फिर। तो मूव DX, क्योंकि SI जो आपके पास 16 बिट का है, ये आपने DX में डाली और ये आपके पास जो है इंटीजर वैल्यू है, तो आपने इंटीजर को ASCII में कन्वर्ट करना है, ऐड DX 30H। उसके बाद आपने कैरेक्टर डिस्प्ले के थ्रू इसे डिस्प्ले करवा देना और उसके बाद वैसे ही एंड का कोड आ रहा है। तो हमें ये जो है यहाँ पे ज़रूरत पड़नी थी जंप एंड की, क्योंकि अगर ये लूप में हमारे पास कभी भी कंडीशन जंप इक्वल फाउंड की ट्रू नहीं होती तो इट मीन्स कि वो की जो है मेरी अरे में मौजूद नहीं है। तो फॉरन लूप के बाद हमने नॉट फाउंड का मैसेज डिस्प्ले करवा के एंड कर देना। तो अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, इमुलेट रन। अरे में मैं वैल्यूज एंटर करूंगा। अब एंटर द की, मैंने यहाँ पे की एंटर की 3, तो फाउंड एट इंडेक्स और इसका इंडेक्स क्या है 2, तो ये मुझे सेकंड इंडेक्स पे ये की मौजूद है, तो यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले हो गया। अब मैं यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर करता हूँ जो मेरी अरे में मौजूद ना हो, तो इसे नॉट फाउंड का मैसेज देना चाहिए। मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज एंटर की 7 8 9 6 5 और मैंने यहाँ पे की एंटर की 3, तो ये मेरी अरे में मौजूद नहीं था, इसने नॉट फाउंड का मैसेज दे दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।